नमस्कार सभी को, कैसे हैं सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एलसीएम और एचसीएफ का पूरा बेसिक और कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बेस्ड कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को हम लास्ट ईयर के जो पेपर हैं लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, पिछले 10 वर्षों के पेपर से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कि इस वर्ष भी इन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी वेरिएशन के लगभग क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर आपको कहीं कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एक तो दिया है 14 एंड 28। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दिए गए हैं हमें 14 और 28, जिनका एचसीएफ दिया गया है 14। हिंदी में संख्याएं 14 और 28 का एचसीएफ यदि 14 हो तो एलसीएम क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। हालांकि यह क्वेश्चन बिल्कुल सरल और इजी क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसके आंसर के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। फार्मूला है हमारा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन संख्याओं के, ये नंबर 1 संख्या है और यह नंबर 2 संख्या है, इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन से हम डाटा बाहर निकालते हैं। क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सबसे पहले तो वे नंबर, तो हम मान लेते हैं नंबर 1। नंबर 1 दी गई है आपको 14, नंबर 2 हम मान लेते हैं 28, ठीक है। नंबर 2 आपकी है 28। इस प्रकार से ये दो नंबर हो गई। और क्या दिया गया है, इनका एचसीएफ दिया गया है। तो एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है 14, यह भी आपको 14 दिया गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम। हमें ज्ञात करना है एलसीएम। तो हम इसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कोई 4 क्वांटिटी है यहाँ पर, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर 1, नंबर 2, इसमें से आपको 3 दी गई होगी, एक आपकी एब्सेंट रहेगी। तो सीधे सीधे इस फार्मूले का हमें उपयोग कर देना है। हम रख देते हैं एचसीएफ की जगह एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। एचसीएफ दिया गया है 14, नंबर 1 आपकी है 14, नंबर 2 मान लो आप 28, ठीक है। इन दोनों की प्लेस बदल भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही नंबर 1 रहेगी और यही नंबर 2 रहेगी, लेकिन यह ज़रूरी है कि आपका एचसीएफ 14 ही रहेगा। 14 और 28 का एचसीएफ दिया है 14। तो एलसीएम बराबर 14 गुणित 28 बटे 14। इस प्रकार से यह आपका 14 इसके बटे में आ जाएगा। 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सीधे सीधे बच जाता है 28, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सिर्फ इस छोटे से फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है, यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आखिर आया क्यों, यह 2018 में ये पूछा गया, तो क्यों पूछा गया था। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप यदि इतना सारा वर्क करेंगे तो इसके अंदर कम से कम आपके मान के चलिए कि 50 सेकंड तो स्पेंड होंगे। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया गया था कि आप इसको 5 सेकंड में सॉल्व करें, या ये कहा इसलिए दिया गया था, या यूँ कह सकते हैं कि आप बिना सॉल्व किए ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट आंसर दे दें। वो ऐसे कि यहाँ पर 14 और 28 दे दिया गया था और वही राशि आपको 14 यहाँ पर भी दी गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 28 आना है, क्योंकि 14 गुणित 28 इस तरफ है, तो यहाँ भी 14 गुणित 28 आना है। आपको सिर्फ ये फार्मूला दिमाग में हो तो आप सीधे सीधे 28 उसका आंसर बिना कैलकुलेशन किए दे सकते हैं। इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है और आईएमपी हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं अगला।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, यहाँ पर पूछा गया है कि एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15, 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो लघुत्तम समापवर्तक को आप सीधे सीधे भाग विधि द्वारा एक साथ सभी का फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, फटाफट वो काम हो जाएगा। तो हम तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 8 को, साथ में लिख लेते हैं 12 को और साथ में लिख लेते हैं 15 को। इन सभी को लेकर हम भाग प्रक्रिया में जाते हैं। हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से ये 4 बार कट गया, ये 6 बार चला गया। इस 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो यह एज इट इज़ रहने देते हैं। अब फिर अगेन 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 15 वैसा का वैसा। अब एक बार और 2 से 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा, 15 वैसा का वैसा। ठीक है, फिर हम 3 का सहारा लेते हैं तो 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और फाइनली आप 5 यहाँ पर एक बार हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि आपके पास नीचे 1 1 नहीं हो जाता। हमारा लास्ट में 1 1 हो चुका है, इसका मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हम एलसीएम के लिए ये जो आपके फैक्टर आए हैं सारे मिलाकर ये आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित में 5। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुए हैं। अब इनका हम गुणा कर देते हैं। 2 दूना तो होता है 4, 4 का 2 में किया तो 8 हो जाता है और 8 का फिर 3 में किया तो 8 तिया 24 गुणित 5। यदि आपको गुणा 24 का गुणा करना नहीं आता है, 24 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप एक एक करके भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन अमूमन 25 तक या 30 तक के पहाड़े सभी को याद होना चाहिए। तो यहाँ पर 24 पंजे 120 होती है। तो यहाँ फाइनली हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो यह होता है एलसीएम निकालने का तरीका। बिल्कुल आसानी से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, बेसिक जानते हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे इनके अंदर से चूज करेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देना है। आपको मैनुअली सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन को, सिर्फ आपको जो 4 आंसर दिए गए हैं 121, 120, 140 और 130, इसके अंदर से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है या इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है। तो हम जानते हैं एलसीएम के बारे में। क्या जाना था हमने कि एलसीएम किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम, हमें यहाँ पर संख्याएं दी है 8, 12 और 15। तो एलसीएम के अंदर यह तय है कि जो भी एलसीएम आएगा वह 15 या तो बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है, 8, 12, 15 में से 15 एलसीएम हो सकता है, या फिर 15 का कोई मल्टीप्लाई, 15 का कोई मल्टीप्लाई, 15 का कोई गुणज यहाँ पर एलसीएम में होगा। मतलब जो 15 की टेबल में आता हो वह संख्या एलसीएम में आएगी। अब आप देखिए क्या 121 15 की टेबल में आता है क्या, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे कि 15 की टेबल में 121 नहीं आता है। ठीक है, 15 की टेबल में 121 नहीं आता है। क्या 120 15 की टेबल में आता है, तो यस 15 की टेबल में 120 आता है। क्या 15 की टेबल में 140 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 140 नहीं आता है, इसलिए भी क्रॉस हो गया। और 130 भी नहीं आता है। अब सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है 120। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट वर्क से, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वहाँ पर आप ऐसा करेंगे तो आपके 2 मिनट तो मिनिमम आप मानकर चलिए कि खर्च हो जाएंगे। और यदि आप बेसिक और कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप फटाक से यहाँ पर देखकर ही कह देंगे कि इसका आंसर 120 आएगा। फिर से एक बार इस बात को रिपीट कर देते हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि 3 संख्या है, मान लीजिए 8, 12 और 15, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम वह होगा या तो 15 हो सकता है एलसीएम, या फिर 15 की टेबल में
15 के टेबल से कोई नंबर हो सकता है जो 15 के पहाड़े में आता हो, ऐसा कोई नंबर आपका एलसीएम हो सकता है। 15 किस परिस्थिति में हो सकता है? 15 उस परिस्थिति में एलसीएम हो सकता है जब 8 का भाग भी 15 में चला जाए और 12 का भाग भी 15 में चला जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो हमें 15 की टेबल आगे बढ़ाना होगी। तो ये तीनों ऑप्शन जो मैंने यहाँ पर काटे हैं वे 15 की टेबल में आते ही नहीं है, इसलिए हमारा सीधे सीधे 120 ही एलसीएम सही होगा। ठीक है, तो यह होती है शॉर्ट ट्रिक और यह होती है हार्ड ट्रिक, जिसे हम सॉल्व करके कंप्लीट करते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ खूबी रखता है। यह नवोदय एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 2, 3, 8 और 10? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसमें 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतः भाग जा सके। कुल मिलाकर पहले इसका बेसिक समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आप क्वेश्चन को प्रॉपर रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मान के चलिए कि आप उसके आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि हमें एक संख्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, और ऐसा नंबर चाहिए जिसके अंदर 2 से, 3 से, 8 से और 10 से पूरी तरह से भाग चला जाए। यह नंबर आपका पूरी तरह से इन 2, 3, 8 और 10 से डिवाइड हो, ऐसा कोई नंबर चाहिए। तो ऐसा नंबर ढूंढने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि इन नंबरों का हम ले लेते हैं एलसीएम। तो हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए वही तरीका हमारा 2, 3, 8 और 10 ये लिख लिया हमने। अब 2 से देते हैं 1 बार, यहाँ 3 वैसा का वैसा, यहाँ 4 टाइम, यहाँ 5, ठीक है, यह हो गया। अब वापस से क्या 2 से दे सकते हैं, तो 2 से भाग जा सकता है, तो यह 1 ऐसा वैसा, यह 3 और यह 2 टाइम और यह आपका 5 वैसा का वैसा, और इसके बाद अगेन 2 से, तो 1 वैसा, 3 ऐसा, 1 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 टाइम और यह 5। तो कुल मिलाकर आपका जो एलसीएम आएगा वह आएगा आपका 2 है, 2 है, 2 है, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। तो हम इसको निकाल के कैलकुलेट कर देते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 3 24 और 24 पंजे 120 होते हैं। ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। 120 एलसीएम आ चुका है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम जानते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1000, 1000, और बड़ी से बड़ी संख्या 9999 4 बार। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या यह है। लेकिन हमारा एलसीएम तो आया 120। अब 120 और 1000 का क्या संबंध है? अब हमें 120 से आगे चलना है। 120 तो हो चुका है एलसीएम, ठीक है, एलसीएम हो चुका है 120, लेकिन यह हमारी है 3 अंकों की संख्या। अब हमें 4 अंकों तक लेकर जाना है, और 4 अंकों की छोटी से छोटी होती है 1000। तो हम जानते हैं एलसीएम की डेफिनेशन से। एलसीएम की डेफिनेशन ये कहती है कि एक एलसीएम यदि हमारा 120 आता है तो 120 का मल्टीप्लाई, 120 के मल्टीप्लाई सारे ही एलसीएम होंगे। 120 के मल्टीप्लाई 240 होता है, यह भी आपका एलसीएम ही है। ठीक है,
उससे आगे बढ़ते हैं। ये ओरिजिनल एलसीएम आपका 120 है। छोटी से छोटी संख्या हमारी एलसीएम होती है क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसे हम कहते हैं एलसीएम। लेकिन आप 240 220 से अगला जो एलसीएम आएगा वो 240 आएगा। इसके बेसिक में हम समझ चुके हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो लास्ट पार्ट उठाकर थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट में 1200 120 का 3 से गुणा किया, 12 3 36, ये 2 से किया, ये 1 ये 2 ये 3, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 12 सत्ते 84, 12 8 96, 12 नमक की 108। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 1200। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छोटी से छोटी 4 अंकों की। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी यहाँ तक हम पहुँचे। तो ये सब हमारी 3 अंकों में चल रही थी एलसीएम। अब आपकी 4 अंकों में जैसे ही आती है एलसीएम 1080, आप इसे चूज कर लेंगे और यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम तो 120 आया हमारा, 120 हमारा एलसीएम आ चुका है। लेकिन हमें फाइनली 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो हम इस एलसीएम के मल्टीप्लाई में आगे बढ़ेंगे और मल्टीप्लाई में आगे बढ़ने पर जैसे आपका 1080 आएगा वह आपका 4 अंकों में छोटे से छोटा एलसीएम होगा। ठीक है, या तो इस सवाल को आप घुमाकर ऐसा समझ भी सकते हैं कि 4 अंकों का छोटे से छोटा 4 अंकों में आपको एलसीएम चाहिए। ठीक है, 4 अंकों की संख्या छोटी से छोटी संख्या एलसीएम में चाहिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि आप इस संख्याओं का 2 3 8 और 10 का एलसीएम है वह आपका 1080 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर के बारे में हम बेहतर जान चुके हैं। पिछले लास्ट वीडियोस के अंदर कम से कम मैं 2 से 3 बार आपको प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इवन, ऑड और काफ़ी सारा जो कुछ बेसिक होता है जो डेफिनेशन के लिए है उन सबको हम पढ़ चुके हैं। तब इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117, देयर एलसीएम विल बी, तब एलसीएम क्या होगा। 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर बिल्कुल आपको क्लियर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ये बेसिक समझिए, उसके बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आंसर 117 क्यों आएगा। हम जानते हैं कि 2 को प्राइम नंबर, पहले आप इसे समझ लीजिए, को प्राइम को समझ लीजिए। ठीक है, मैंने अलग अलग लिख दिया, वो एक ही है। को प्राइम, को प्राइम को हिंदी में कहते हैं सहभाज्य। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहभाज्य नंबर वे होते हैं जिन नंबरों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे 2 और 3 ये दोनों सहभाज्य हैं, 5 और 6 ये दोनों सहभाज्य है, 7 और 9 ये दोनों सहभाज्य है। हम लिख सकते हैं 11 और 13 ये दोनों सहभाज्य है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि 2 को यदि हम लिखें तो 2 गुणित 1 लिखेंगे और 3 को लिखें तो 3 गुणित 1 लिखेंगे। 1 के अलावा कोई भी, एक तो सभी में होता ही है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन यहाँ पर दोनों के फैक्टर में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन संख्याओं के पेयर को, किसको, उन संख्याओं के पेयर को हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब सहभाज्य के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। तो ऐसी कोई 2 सहभाज्य संख्या है। अब आप एक बात बताइए कि किसी भी सहभाज्य संख्या का एलसीएम क्या हो सकता है। तो जब भी आप मान लीजिए निकाला 2 और 3 का आप निकालते हैं एलसीएम, तो 2 से 1 बार, 3 से 1 बार, आपके पास कुछ कॉमन है ही नहीं दोनों में, तो कुल मिलाकर इन दोनों का गुणा ही एलसीएम में आएगा। इन दोनों का गुणा ही एलसीएम में आएगा। एलसीएम में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट,
इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम के अंदर आएगा। तो दोनों का जब प्रोडक्ट एलसीएम में आएगा तो यहाँ पर वही कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर इज 117, देयर एलसीएम विल बी, एलसीएम आपको फाइंड करना है। गुणनफल दिया गया है 117, तो एलसीएम क्या होगा, जब हम दोनों का गुणनफल, मान लीजिए यहाँ दोनों संख्याओं गुणनफल 6 है, तब इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम भी वही आएगा, क्योंकि उनका गुणा ही एलसीएम के अंदर आना है। यह बात बिल्कुल कांच की तरह साफ है कि दो अलग अलग नंबर हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम कहलाता है, उनका प्रोडक्ट ही एलसीएम है। और इसका एक और विषय समझ लीजिए कि मान लीजिए को प्राइम नंबर है, बात निकली है तो पूरी कर देते हैं इसको। को प्राइम नंबर है, इस को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ठीक है, और एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, एलसीएम हमेशा इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होगा, और बिना संख्या देखे एचसीएफ इसका 1 होगा। तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम इसका प्रोडक्ट होगा। तो उस प्रोडक्ट से यदि 1 का गुणा करें, क्योंकि हम एक फार्मूला समझ कर आए हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, तो इस हिसाब से सीधे सीधे उनका प्रोडक्ट यहाँ पर एलसीएम के रूप में आ जाएगा। तो यह इसका बेसिक है, ठीक है, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार आप रिपीट करके देख लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन ही नवोदय के अंदर पूछे जाते हैं। नवोदय क्या, सभी कंपटीशन एग्जाम का बेस इस प्रकार के क्वेश्चन ही होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉमन फैक्टर। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कॉमन फैक्टर। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15। 12 और 15 का आपका कॉमन फैक्टर निकाल के देखना है। 12 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो 12 और 15 में उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 12 और 15 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दोनों के फैक्टर। सबसे पहले निकालेंगे फैक्टर, ये फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद बात आएगी कॉमन की। तो पहले फैक्टर तो निकालें हम। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 12 को आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 12 को 1 इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है, 2 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 3 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 4 भी इसका फैक्टर हो सकता है, 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है और 12 भी इसका फैक्टर हो सकता है। इसके बाद सेकंड लेते हैं 15। 15 में फैक्टर देखते हैं, 1 का भाग भी 15 में जाता है, उसके बाद 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, उसके बाद आपका सीधे से 5 के बाद सीधा सा 15 का भाग 15 में जाता है। अब आपको देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉमन क्या क्या है। तो एक तो आपका 1 कॉमन है दोनों में, ये निकाल लिया हमने 1 आपका 3 कॉमन है दोनों में, ये निकाल लिया 3। और बताइए कुछ कॉमन हो तो, और कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 है। 1 और 3 ही सिर्फ इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर रहेगा। और यह आपको क्वेश्चन पूछा गया है नवोदय 2010 के अंदर, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, ये मैं जानता हूँ। तो आपको इसे बार बार पढ़ना है। मैं एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इसे समझना है। फाइंड द कॉमन फैक्टर, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है 12 और 15 का। तो 12 और 15 के आपको निकालने हैं फैक्टर, आपको नहीं निकालने हैं प्राइम फैक्टर। फैक्टर निकालने को कहा है तो ये सब इसके फैक्टर हैं, ये सब इसके टुकड़े हैं। 12 के टुकड़े 12 गुणित 1 में भी हो सकता है, 12 के टुकड़े 6 गुणित 2 में भी हो सकते हैं। तो ये इसके सभी
टुकड़े हैं, तो ये सब कहलाएंगे इसके फैक्टर। ठीक है, और ये फैक्टर निकालने के बाद इनका ले लेंगे कॉमन, तो दोनों में जो है वो हमारा कॉमन फैक्टर 1 और 3 आ जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दे डिवाइड बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली। पूरी तरह से 16 और 20 को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझते हैं पहले, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। बेसिक ये है कि हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 16 और 20, ठीक है, दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया है, लेकिन ये 4 अभी मुझे नहीं पता है। ठीक है, अभी वो नंबर मुझे नहीं पता है कि 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे, एक ऐसा नंबर हमें निकाल के लाना है और पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। एक ये तरीका होता है, तो इसको हम कहते हैं SCF का कॉन्सेप्ट। ये जो है हमारा, ये कहलाता है SCF का कॉन्सेप्ट या SCF का बेसिक। इसके विपरीत LCM में क्या होता है, वह नंबर जिसके अंदर 16 और 20 का भाग पूरी तरीके से चला जाए, तो यह होता है LCM का कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट में ये मोटा फर्क होता है कि जो संख्या LCM होती है उसके अंदर इन संख्याओं का पूरी तरह से भाग चला जाता है, और जो संख्या SCF होती है उस SCF का, जिन संख्याओं का वह SCF है उसके अंदर पूरी तरह से भाग चला जाता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग विषय है, इनके अंदर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न होता है, तो बिल्कुल आप कन्फ्यूज़न पहले क्लियर कर लें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसे समझना है। तो यहाँ पर LCM चलते चलते अब SCF स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो, तो हमें निकालना है 16 और 20 का SCF। अब 16 और 20 का SCF हम SCF की डेफिनेशन से, इसके बेसिक से ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको दी गई संख्याएं हैं 16 और 20। हम मोटे तौर पर पहले कॉन्सेप्ट को लेकर समझते हैं कि क्या हो सकता है इन सभी ऑप्शन में से, क्या क्या ऑप्शन आपके पास राइट हैं, जिनके ऊपर आप जोर दे के कह सकते हैं कि ये ऑप्शन इसके हो सकते हैं या यही है। पहले तो वो प्रयास करें हम, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर हमें मैनुअली वहाँ पर नहीं लिखना है। आपको OMR सीट के अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज़ करके निशान लगाना है, और जितनी जल्दी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। तो उसके लिए आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। SCF के अंदर हमेशा सबसे छोटी संख्या ही इसका SCF होगी। ठीक है, क्या होगी, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर है हमारा 16। या तो 16 SCF हो सकती है। SCF में क्या क्या हो सकता है, या तो 16 हो सकती है, या 16 का कोई फैक्टर SCF में आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, या फिर स्वयं 16 आ सकता है। इनके अंदर से कोई SCF आ सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि SCF किन्हीं भी दो संख्याओं का हो, उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या को। सबसे छोटी संख्या देखने के बाद या तो वह 16 स्वयं SCF हो सकता है, या फिर इस 16 के जो फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8 और 16, ये SCF हो सकते हैं। इसके बाहर SCF कुछ भी नहीं हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर लिखे 1, 2, 4, 8 और 16, ये आपके SCF हो सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि इनके अंदर से कौन सा SCF हो सकता है। तो आपके पास एक नंबर और दी गई है, कौन सी नंबर है, 20।
अब आप एक एक करके चेक कीजिए, क्या 16 से 20 में भाग जा सकता है। ये तो क्लियर बात हो गई कि ये एचसीएफ है। और एचसीएफ कौन कौन से हो सकते हैं? एचसीएफ हो सकते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। अब आप देखिए कि इस नंबर से ये नंबर और ये नंबर दोनों डिवाइड होना भी चाहिए। तो यहाँ पर 1 से 16 डिवाइड हो जाएगा। क्या इसके अंदर ऑप्शन 1 है क्या? नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2 इसके अंदर है क्या? ये भी नहीं है, छोड़ देते हैं। ऑप्शन 8 इसके अंदर कहीं है क्या? इसे भी छोड़ देते हैं। ऑप्शन सॉरी, ये 8 पे निशान लगाना था, 8। और ऑप्शन 16 क्या यहाँ पर है क्या? इन चारों में, इन चारों में ये नहीं है, इसलिए हमने इसे भी छोड़ दिया। अब बचता है सिर्फ आपके पास 4, जो कि आपका एचसीएफ हो सकता है। ये तो हुआ पहला तरीका सोचने का। अब दूसरा तरीका ये कहता है, फिर से मैं इन्हें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप क्वेश्चन को देखकर ही करके आएंगे। अगर क्वेश्चन को बना के आपने करा तो हमारा पढ़ाना ही बेकार है। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि 16 और 20 को पूर्णतः विभाजित करे। 16 और 20 पूरी तरह से विभाजित भी होना चाहिए। अब इनके एचसीएफ के अंदर इनके फैक्टर होंगे, तो यहाँ पर आप देखिए कि 16 से क्या 20 डिवाइड होता है क्या? तो 16 से 20 डिवाइड नहीं होगा। 8 से 20 डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। 4 से 20 डिवाइड हो सकता है क्या? हो सकता है। और 16 तो डिवाइड होंगे ही होंगे इन सबसे, क्योंकि ये 16 के फैक्टर है। क्या 2 से 20 डिवाइड हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। 1 से 20 डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर आती है, 1, 2 और 4 की। कितनी? 1, 2 और 4 की। लेकिन यदि आपको सिर्फ एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एचसीएफ में एक वर्ड है एच। एच का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? 1, 2, 4 में, 1, 2, 4 में हाईएस्ट 4 है, इसलिए हम यहाँ पर एचसीएफ 4 लेंगे, ठीक है। लेकिन वह संख्या क्या है? वह संख्या हमारी 4 ही होगी, ठीक है, 4 ही होगी। हाईएस्ट 1, 2 और 4 तीनों का इसमें 20 में भाग जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यह तरीका होता है एचसीएफ को समझने का। बिल्कुल मैंने आपको मैनुअल तरीके से, बेसिक तरीके से, कॉन्सेप्ट के तरीके से क्लियर करवा दिया है। और अब बात आती है एचसीएफ निकालने की कि एचसीएफ हम आखिर निकालते कैसे हैं। ये तो हुआ आपका इसका बेसिक। अगर आप इनका एचसीएफ निकालना चाहें, अब आपको ये समझ में आ गई कि इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने के हमारे पास 2 मेथड होती है। एक प्राइम फैक्टर मेथड होती है और एक होती है हमारी भाग विधि या डिवीज़न मेथड। दोनों तरीके में से कोई भी एक मेथड को आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड को ही ले लेते हैं या फिर प्राइम फैक्टर ले लेते हैं, जो आपकी इच्छा हो। हम प्राइम फैक्टर ही यूज़ कर लेते हैं एक बार पहले, सबसे पहले। तो 16 लिया हमने, यहाँ पर 16 के प्राइम फैक्टर किए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 20 के प्राइम फैक्टर देखते हैं तो 5 दूना 10, तो 2 दूना 4 पंजे 20, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है? इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो यह आपका एचसीएफ हो गया। एक तो 2 ये और एक ये वाला 2 कॉमन है, ठीक है, इसलिए इसे भी लिख दिया। और कुछ कॉमन नहीं है तो 2 दूना आपका आ जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा फाइनली आंसर एचसीएफ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी कॉन्सेप्ट और बेसिक को रखता है अपने आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट का अर्थ होता है छोटे से छोटा। लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 18, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। और कैसी संख्या? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो कि 15 और 18 से पूर्णतः
विभाजित हो। तो हम मोटे तौर पर पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है हमसे। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि कोई संख्या है छोटी से छोटी, ये नंबर है जो कि पूरी तरह से 15 और 18 इनसे विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या फाइंड करते हैं? इस केस में हम निकालते हैं एलसीएम। इस केस में हम निकालते हैं एलसीएम। तो 15 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो यहाँ लिखते हैं हम 15 और 18 भाग विधि द्वारा 2 से किया, ये 15 वैसे ही, ये 9 बार, फिर 3 से किया, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और फाइनली 3 से एक बार, 5 ऐसा का ऐसा, और 5 से ये फाइनली एक बार हो गया। तो आपका फाइनली एलसीएम आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर लिख देते हैं क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90। तो यह आपका एलसीएम आ जाएगा 90। वह आपका जो नंबर है वह नंबर है 90। इस 90 के अंदर 15 और 18 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, और यही एलसीएम का बेसिक भी होता है, और यही कॉन्सेप्ट भी कहता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो कि उन दोनों तीनों जितनी भी संख्याएं दे रखे उन तीनों संख्याओं से जिसमें डिवाइड हो सके और छोटे से छोटा होना चाहिए। छोटे से छोटा मतलब कि नज़दीक का। ये तो हुआ हमारा तरीका क्वेश्चन को मैनुअल सॉल्व करने का। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए दूसरा पेन लेता हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। ये पेन लिया हमने। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आपका एलसीएम का नंबर आएगा या जो एलसीएम आएगा वह एलसीएम इन दिए गए नंबरों में से सबसे बड़ी संख्या हो सकता है। या तो एलसीएम आपका 18 हो सकता है, या फिर आपका जो एलसीएम है वो 18 का कोई गुणा हो सकता है। 18 की टेबल में कोई नंबर हो सकता है। तो 18 की टेबल में वो नंबर हमें मिलना है। तो 18 की टेबल यदि हम देखें, 18 से 36, 54, ठीक है, 72, उसके बाद आपका आ जाता है 90। तो यहाँ पर 90 वो नंबर है छोटे से छोटा। ये क्यों है? अब इन दोनों का भाग 15 का भाग भी जाना चाहिए और 18 का भाग भी जाना चाहिए। तो 18 का भाग तो 90 में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि 18 की टेबल से लेकर आए हैं, लेकिन 15 की टेबल से भी 90 में भाग जाएगा। और बस वही नंबर हमने देख लिया। अब यहाँ से चेक करते हुए जाएं, क्या इसमें 15 का भाग जा रहा? नहीं जा रहा। इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, अब इसमें जा रहा है सीधे सीधे। इसलिए यह आपका एलसीएम हो गया। ये तो हुई नंबर 1 कहानी और नंबर 2 कहानी। अब हम एक और पेन लेते हैं और नंबर 3 कहानी आपको बताते हैं इसकी। तीसरा तरीका ये है कि ऑप्शन को देखो। आप ऑप्शन को देखेंगे तो 18 का भाग क्या 60 में जाता है? 15 का भाग 60 में जाता है, लेकिन 18 का भाग 60 में नहीं जाता है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका कट। दूसरा ऑप्शन 54 है। क्या 15 का भाग 54 में जाता है? तो 54 में 15 का भाग भी नहीं जाता है। तीसरा 90, क्या 90 में 15 और 18 दोनों का भाग जाता है? तो यस, 15 और 18 90 में दोनों का भाग जाता है। और तीसरा ऑप्शन है 100। तो 100 में ना तो 15 का जाता है ना ही 18 का जाता है, इसलिए यह भी कैंसिल। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में आप ऑप्शन देख के भी आंसर दे सकते हैं। सिर्फ आपको भर इतना पता होना चाहिए। तो कहाँ है भाई एलसीएम निकालने की आवश्यकता? एलसीएम कहीं निकालना नहीं है, बिना एलसीएम निकाले ही आंसर देना है। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, यह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, लगभग 35 से 40 मिनट के बीच में ये हो चुका है, इसलिए अब हम इसे एंड करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 8 से कंप्लीट में करवाऊंगा। आई होप कि यह पार्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसमें बहुत कुछ बेसिक है और बहुत कुछ नया सीखने को
मिलेगा। तो आई होप कि आपने अब तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो कम से कम लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।